हेलो एवरीवन। मैंने अभी बहुत रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का इंटरव्यू दिया था। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको अवेयर कराऊं कि ये एग्ज़ामिनेशन बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक ट्रांसलेटिंग ऑफिसर बनते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड जॉब। आपका प्रमोशन होता है, यू बिकम अ गजेटेड ऑफिसर जस्ट लाइक द सेक्शन ऑफिसर्स ऑफ पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो सेक्शन ऑफिसर और रजिस्ट्रार्स होते हैं उसी लेवल पे आप प्रमोट हो जाते हो, लाइक विद इन फ्यू ईयर्स। तो फर्स्ट स्टेज जो था एग्ज़ाम का वो था 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट जो था वो प्रिलिमिनरी टेस्ट था। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस होते हैं 4, आपको टिक करना होता है। तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं जीके से, इंग्लिश से, हिंदी एंड लीगल अवेयरनेस। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मोस्टली मॉडरेट होता है। अगर आपको बेसिक आइडिया हो सारे सब्जेक्ट्स का तो आप ये फर्स्ट स्टेज तो क्लियर कर सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा स्कोर करना है तो अच्छी प्रिपरेशन तो चाहिए ही होती है। तो ट्राई एंड स्कोर एज मच एज़ पॉसिबल, बिकॉज हर स्टेज का जो मार्क्स होता है वो फाइनल लिस्ट के लिए कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट शिफ्ट की बात। सेकंड शिफ्ट में क्या होता है? सेकंड शिफ्ट होता है मेंस का, जिसमें कि आपको लिखना होता है। लिखना क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स था 120 हमारे टाइम पे। तो उसमें 2 ट्रांसलेशन जो था वो इंग्लिश टू हिंदी था और दो पैसेजेस के ट्रांसलेशन जो हमें करने थे वो हिंदी टू इंग्लिश करने थे। और इसके लिए आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए होता है। और इसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट, अगर आपने बाकी सारे स्टेजेस के कट ऑफ क्लियर कर लिए बशर्ते तब। ये तो हुई फर्स्ट स्टेज की बात। तो ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप सीपीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सीपीटी क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेस्ट। तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ जो डिफ़िकल्टी लोगों को होती है वो होती है हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग का जो सबसे अच्छा ऐप जो मुझे मिला था, जिससे मैंने तो बहुत अच्छे से सीख लिया था, वो था सोनमा करके कोई तो ऐप होता है। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री अवेलेबल है हर जगह। गूगल सर्च करिएगा सोमना टाइपिंग एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। इस ऐप से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टाइपिंग सीखने के लिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा पकड़ेगी। एक चीज़ जो आपको लास्ट में करनी है, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर से पूरी टाइपिंग सीख ली है तो आप ये भी करिएगा कि आप कोई भी हिंदी की बुक उठाइएगा, कोई भी पैसेज लीजिएगा और उसको देख देख के टाइपिंग की प्रैक्टिस करिएगा और स्पीड अच्छा करने की कोशिश करिएगा, जितना हो सकता है उतना स्पीड। ये तो एक चीज़ हुआ सीपीटी का। और बाकी चीज़ें जो पूछी जाती है वो होती है एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट। जितना भी मतलब मेनली चीज़ें होती है जो डेली वर्क में लोगों का यूज़ होता है, जैसे कि टेबल बनाना, जैसे कि एक्सेल शीट बनाना, कैलकुलेशन कैसे करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह। एमएस वर्ड में क्या क्या किस टाइप से फॉर्मेटिंग की जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। और ये दोनों चीज़ों से एक और चीज़ जो टेस्ट हो जाती है डेफिनेटली वो है इंग्लिश टाइपिंग। उसके लिए अलग से हमारा टेस्ट नहीं हुआ था इंग्लिश टाइपिंग का। यही दोनों एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल के थ्रू हमारा इंग्लिश टाइपिंग भी टेस्ट हो गया था इन अ वे। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेज। अगर आपने सीपीटी क्वालिफाई कर लिया तो आता है इंटरव्यू का स्टेज। तो इंटरव्यू में मुझे क्या पूछा गया था? मेरा जो सीरियल नंबर था उस दिन का 4 दिन या 5 दिन इंटरव्यूज़ हुए थे और मेरा तीसरा दिन था इंटरव्यू। तीसरा दिन जो स्केड्यूल था इंटरव्यू के लिए, उस दिन मेरा इंटरव्यू था और उस दिन मेरा सीरियल नंबर लास्ट था। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो बज गए थे अराउंड 7 के शाम के 7 बज गए थे। और जब मैंने एंटर करा तो सबसे पहले मैंने ग्रीट किया जजेस को। 2 जजेस थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा। मैं उनको ग्रीट की। उसके बाद वो स्टार्ट हुए मेरे इंट्रोडक्शन से। उन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया,
उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा सारा जो बैकग्राउंड है वो तो अच्छा है, बट ये सारा ऑल इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो क्या मैं हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाऊँगी। सो आई गेव आंसर फॉर दैट। और वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल है, इफ़ यू आर comfortable in English you can answer in English, if you are comfortable in Hindi you can answer in Hindi. I was more comfortable in English, so I answered my questions in English. तो उन्होंने पूछा कि मैं हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं, तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कुछ ट्रांसलेशंस पूछे कि अच्छा उसने मुझे इंस्टिगेट किया, इसका हिंदी क्या होगा। ही इंस्टिगेटेड मी टू मर्डर दैट पर्सन, इसका हिंदी क्या होगा। फिर मुझसे पूछे सेकुलर का हिंदी क्या होगा, सोवरेन का हिंदी क्या होगा। देन दे आस्क्ड मी दैट प्रियम्बल का हिंदी बताओ। So I answered a few questions and few I was not able to answer. So I said that sorry, I'm not aware of this. So it's not that you have to know all the answers, because no human being can ever know all the answers. You just have to be confident in whatever questions you answer, and whatever questions you do not answer, you have to show the willingness that okay, you are willing to learn. This way they would give good marks. So that is it, how my exam was conducted. This is how my experience of exam was. So if you are preparing for translator and translator cum proofreader exam of Patna High Court, take ideas from this video and prepare accordingly. Thank you for watching and all the very best guys. Do well.